हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग? आई होप कि सारे अच्छे होंगे। आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं एफटीपी सर्वर के बारे में। एफटीपी सर्वर के रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और यूट्यूब पे अपलोड भी करे हैं, बट कुछ कमेंट ऐसे आते हैं कि मेरा अभी तक सॉल्यूशन नहीं हुआ है एफटीपी सर्वर के अंदर, और भी समस्या आ रही है। जो समस्या मेजरली आ रही थी वो मैंने इसमें सॉल्यूशन दिया है आपको, और फिर भी आपका अगर एफटीपी सर्वर काम नहीं करता है तो मेजरली आप दो तीन सेटिंग है वो चेंज कर सकते हो, वो मैं आगे नेक्स्ट बताऊंगा। जनरली जो आप मिस्टेक करते हो वो कहाँ पे करते हो वो चीज़ मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। एक तो आप एफटीपी सर्वर डालने में जो आईपी एड्रेस होता है, जो एफटीपी मोबाइल के अंदर जनरेट होता है, वो डालने में आप गलती करते हो। वो हम फर्स्ट में देखेंगे कि कहाँ पे आप गलती करते हो। सेकंड, आपका जो विंडो है वो प्रॉपरली वर्क कंडीशन में होना चाहिए। मतलब ये है कि आपका जो विंडो है वो क्रैक वर्जन नहीं होना चाहिए। क्रैक वर्जन हुआ तो भी ये वर्क एक्सेस नहीं करेगा। थर्ड मिस्टेक ये करते हो कि आप जो मोबाइल के अंदर नेटवर्क क्रिएट होता है, मतलब सर्वर जो होता है आईपी एड्रेस जनरेट होता है, उसमें आप दिस पीसी के अंदर जाकर नेटवर्क फोल्डर आप कर देते हो, तो उसमें भी आपका प्रॉब्लम ये आएगी कि एक बार एक्सेस होगा, दूसरी बार एक्सेस होगा, तीसरी बार होगा। जब भी वो आईपी एड्रेस चेंज होगा एफटीपी सर्वर मोबाइल के अंदर तो एक्सेस करना बंद कर देगा। तो ये थर्ड प्रॉब्लम में भी आपको बताऊंगा कि ये कैसे आती है, और जनरली जो सेटिंग्स है उसको कैसे ठीक करते हैं। तो ये चीज़ देखने के लिए चलते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम आपको आती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपने जनरल सेटिंग्स के बारे में, जो कि लैपटॉप या आपके पीसी के अंदर अगर वो इनेबल नहीं है तो उस रीजन से भी आपका ये विंडोज के नॉट बी एक्सेस दिस फोल्डर का इश्यू क्रिएट हो सकता है। तो इसको फिक्स करने के लिए सबसे पहले अपन ओपन कर लेते हैं कंट्रोल पैनल। सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में प्रोग्राम्स पे चलेंगे। प्रोग्राम्स पे चलने के बाद में प्रोग्राम्स एंड फीचर्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे चलने के बाद में यहाँ पे साइड के अंदर आपका टर्न विंडोज फीचर्स ऑन और ऑफ का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। ये इस तरीके से विंडोज फीचर्स का ऑप्शन आपके सामने शो करेगा। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। फिर देन फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आप क्लिक करना, प्लस के डॉट पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद में अगर ये एफटीपी सर्वर का यहाँ पे इनेबल है, मतलब ग्रीन टिक नहीं है, तो मतलब वो डिसेबल है। तो सबसे पहले हमारा प्राइमरी काम रहेगा कि इसको इनेबल कर लें। 90% तो इस रीजन से ये आता है कि एफटीपी सर्वर आपका इनेबल नहीं होता है। बाकी जो दिक्कत आती है, सबसे पहले हम इसको इनेबल करके यहाँ पे ओके करेंगे। थोड़ा बहुत टाइम देगा अप्लाई होने में, अप्लाई हो जाएगा। सिंपली इसको कर लेते हैं हम क्लोज। अब ज़्यादा जो लोग इश्यू क्रिएट करते हैं वो यहाँ करते हैं। जितने भी मेरे पास मेल आए हैं उसमें एक ही प्रॉब्लम आती है कि आप करेक्ट आईपी एड्रेस नहीं डालते हो, और कहाँ आपको आईपी एड्रेस डालना है वो भी पता नहीं है। तो सबसे पहले मैं एक बार इसमें मेक श्योर बता देता हूँ कहाँ डालना है, कैसे डालना है, और उसमें भी आप क्या गलती करते हो। तो सबसे पहले दिस पीसी के अंदर जाना है। यहाँ पे जाने के बाद में यहाँ पे पीसी का ऑप्शन आ रहा है, इस पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद में सिंपली पहले हम कर लेते हैं अपन के फोन की वाईफाई ऑन। मतलब लैपटॉप के अंदर तो अपन को रखना है फोन वाईफाई ऑन, और मोबाइल के अंदर हॉटस्पॉट। नेट कंपलसरी है, नेट भी कनेक्ट होना जरूरी है, इंटरनेट कंपलसरी है इसके अंदर। एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, तो मैं मोबाइल की स्क्रीन दिखा दूं कि कैसे आप आईपी एड्रेस आपको डालना है। तो यहाँ पे अपन का स्क्रीन है वो फ़ोन की, आपको विजुअलिटी दिख रही है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में वाईफाई एफटीपी सर्वर, यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है, अपन इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर लेफ्ट स्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है, अपन के स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद में अलाउ परमिशन पे क्लिक करेंगे और वापस बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद में वापस अलाउ पे क्लिक करेंगे, और ये इस तरीके से आपका जो एफटीपी सर्वर है वो आपका यहाँ पे शो कर गया है। तो कहाँ शो कर रहा है एक बार मैं आपको एरर करके बता देता हूँ। आपको एड्रेस ये वाला डालना है, यहाँ पे ये दे रखा हो। जनरली लोग क्या करते हैं, ये वाला डालते हैं। तो ये पूरा करेक्ट
आपका जो आईपी एड्रेस है वो नहीं है। तो आपको सिंपली कौन सा डालना है, एक बार मैं आपको वापस बता देता हूँ। रेड डॉट के अंदर आप देखिए ये वाला आपको टाइप करके अपन लैपटॉप में डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसका जो पासवर्ड वगैरह कुछ नहीं है, ये सिंपल सी FTP यहाँ पे जो दे रखा है वो डालना है। और जनरली लोग यहाँ पे कहाँ इश्यू क्रिएट करते हैं, वो यहाँ करते हैं कि यहाँ पे FTP डबल डॉट ऐसे आता है, तो ये तो सही डाल देते हैं ऐसे करके। फिर क्या करते हैं, जो एंडिंग के अंदर ये जो यहाँ पे एड्रेस आता है, यहाँ पे 1.134 यहाँ पे 1 डाल के 2221 डाल देते हैं, ये रॉन्ग है। आप यहाँ पे सिंगल डॉट यहाँ तक ही डाल सकते हो, यहाँ तक ये देखिए। उसके बाद में वापस आपका क्लॉक के बीच में जो आपको टाइम दिखाई देता है, इस तरीके से डॉट आता है, मतलब आपका डॉट इस तरीके से आता है, एंडिंग का डॉट ये यहाँ पे देखिए ऐसे आता है। फिर 2221 डाल के आप एंटर करोगे तो एक्सेस हो जाएगा। इस तरीके से आपको मैंने बेटर तरीके से आपको समझाया है कि किस तरीके से आपको डालना है। तो एक आपको एड्रेस कैसे डालना है, किस तरीके से एड्रेस फिल करना है और कहाँ पे करना है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। सिंपल सा उसके आगे प्रोसेस ये है कि आपको डालना है यहाँ पे आईपी एड्रेस के लिए जो जनरेट हुआ है, मैंने बताया था FTP डबल डॉट डबल स्लैश 192.167.134 डबल डॉट वापस 2221 यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ये देखिए, ये यहाँ पे मेरा जो फोल्डर था वो यहाँ पे ओपन हो गया। तो यहाँ पे ओपन हो गया है, बट काफ़ी लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो ये फोल्डर हुआ है, अब लोग इसमें भी गलती करते हैं। गलती ये करते हैं कि यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे शो एड ए नेटवर्क प्रॉपर्टी, यहाँ पे नेक्स्ट करके कस्टमाइज पर क्लिक करके यहाँ पे इंटरनेट का एक्सेस जैसे हो FTP डबल डॉट 192.168.167.134 डबल डॉट 2221 यहाँ पे नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पे FTP डबल डॉट नहीं डाला था, डबल स्लैश नहीं डाला, इसलिए रॉन्ग बता रहा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे नाम दे सकते हो कुछ भी, ये एड्रेस आ गया, यहाँ पे फिनिश कर देते हैं। फिनिश करने के बाद में यहाँ पे ये ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद में यहाँ पे ये फोल्डर क्रिएट हो जाता है। फोल्डर तो क्रिएट हो गया, ये काफ़ी दिनों तक चलेगा। उसके बाद में ये जो आपका मोबाइल है वो सर्वर चेंज कर देगा, मतलब जो आईपी एड्रेस ये आपने डाल रखा है वो आपका चेंज हो जाएगा। चेंज होने के बाद में वही विंडोज़ कैन नॉट बी एक्सेस दिस फोल्डर का इश्यू क्रिएट करेगा। तो जनरली 2 या 3 मिस्टेक ऐसे करते हो कि आपकी खुद की गलती होती है, पीसी की कोई गलती नहीं होती, उसमें आप खुद गलत होते हो, फिर भी आप बोलते हो पीसी के अंदर ये एक्सेस नहीं हो पाया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।